गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें, थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित। अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेद व्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, जिला रेवाड़ी, पत्र जिन्हें लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं, तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई, और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ,
इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते वो सियोर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूं मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर हुई है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो, गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं। जरा पत्र को पढ़िएगा, इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल 1 नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िएगा, मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दी, कोई 1 नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ होती है। ये वो व्रत है, ये वो साधना, ये वो तप है, ये वो व्रत है पशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभु मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो
हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में है। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के, उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। 2 बेलपत्र समर्पित करना। बेलपत्र की डंडी कहां होना चाहिए? अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाओगे उसकी डंडी कहां हो? उत्तर की ओर। तुम कहां बैठोगे? दक्षिण में। तुम्हारा मुख कहां हो? उत्तर। अर्थात जहां से पानी बहकर जा रहा है, हम इधर बैठे तो जैसे ये जल उधर बहकर जा रहा है तो हम इधर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें और जल चढ़ाते चढ़ाते अपने कलश को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे अशोक सुंदरी तक वो धार जाए और वापिस शिवलिंग पर चढ़ाकर हमारे पास वो कलश वापिस आए। ये धार का महत्व समझिए। एक बार ये कथा हमने कह दी एक जगह पर, तो किसी व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी ऐसा भी होता है कि जल चढ़ाने का भी नियम होता है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ? हमने कहा देखो, एक व्यक्ति वो होता है जो नौकरी में रहता है, नौकरी में रहता है, बैंक में नौकरी कर रहा है, पुलिस में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो वो व्यक्ति की जब तक नौकरी रहती है वो कुर्सी पर बैठता है, सिग्नेचर करता है, तो उसकी बात
मानना पड़ती, क्योंकि उसका सिग्नेचर हो गया। और वही व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर आके बैठ के सिग्नेचर कर दे तो उसका सिग्नेचर मायने रखाएगा? बोलो जम के। वो किसी को सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले कितना बड़ा भी ऑफिसर हो। पहले तो तू रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद तू किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता। कुर्सी जब तक तेरे पास है, पद जब तक तेरे पास है, तू जब तक नौकरी पर है, तेरे सिग्नेचर का मूल है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी स्थान बताए गए कि यहाँ बैठकर जब आप सिग्नेचर करोगे, मतलब यहाँ बैठकर जब आप जल चढ़ाओगे, तो वो जल मेरा महादेव स्वीकार करता है और उससे तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सिग्नेचर। आप उस स्थान की मूलता को जानें। तैतीस कोटि देवता जहां से जल बहता है उत्तर की ओर, 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। हम कई बार जल चढ़ाते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, कई बार जल चढ़ाने वाले जितने लोग हैं, जैसे हमारी आदत क्या है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? यहाँ बैठ गए। यहाँ बैठ के हमने जल चढ़ाया। तुम्हें लगता है ना शंकर जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाया, अब आप चढ़ा तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की मूलता, यहाँ जो कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधारण स्थान की मूलता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय, तुम बाबा से कहते समय, तुम्हारी भाव कहां पर है, किस स्थान पर बैठकर आप क्या कह रहे हो। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर खूब भाषण दे, खूब के, लोग उसकी बात मानेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। और वही व्यक्ति जब किसी व्यास गादी पर बैठ जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, जब वो अपने भगवान की बात करे, ज्ञान की बात करे, तो लोग उसकी बात मानते, थोड़ा बहुत मानेंगे पर मानेंगे जरूर। सबको मालूम है ये बड़बड़ करे, फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, स्थान पर बैठा, उसकी मूलता, उस गादी की मूलता, उस स्थान की मूलता बढ़ गई। बाजार में चाय 5 रुपए की, यहीं से जाओ बाहर 5 रुपए की चाय, आगे पहुंचे होटल पे 10 रुपए की, और अच्छी होटल पे 20 रुपए की, और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई। यहां थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह, कहां बैठकर हम कौन सी आराधना करें, कैसे हम महादेव से अपने दिल की बात कर दें, ये जगह की मूलता कर देती है कि तुम्हारी कीमत कहां बढ़ सकती है। किस स्थान से बैठकर हम शिव को जल चढ़ा लें कि शंकर हमारा हो जाए, शिव के भाव हमारे अनंत में हो जाए।